स्वागत की कड़ी में मेरा अनुरोध होगा हमारे सीएमडी श्री मनोज कुमार सर से कि भी हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री कृपाल तुमानी सर का सॉल्ट श्रीफल एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे बीच में अरी यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई से डॉक्टर अरुण बानिक उपस्थित हैं। उनके भी स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे सीएमडी श्री मनोज कुमार सर से। धन्यवाद सर। हमारे WCL संचालन समिति के सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी से निवेदन है कि वे सामूहिक रूप से मंच पर आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नितिन गडकरी सर का शॉल श्रीफल एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। WCL संचालन समिति के सभी सदस्यगण। धन्यवाद सर। इसके साथ ही हमारे WCL के कल्याण मंडल के सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे भी निवेदन है कि वे सामूहिक रूप से मंच पर आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नितिन गडकरी सर का शॉल श्रीफल एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। WCL के कल्याण मंडल के सभी सदस्यगण। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए स्वागत के क्रम में मेरा निवेदन होगा WCL के निदेशक तकनीकी संचालन श्री JP द्विवेदी सर से कि वे कृपया मंच पर आए और हमारे WCL के CMD श्री मनोज कुमार सर का शॉल श्रीफल एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद सर। WCL कोयला उत्पादन के साथ साथ आशीष जायसवाल जी आए हैं। आशीष जायसवाल MLA। अभी अभी हमारे बीच में आदरणीय विधायक श्री आशीष जायसवाल सर उपस्थित हुए हैं। मेरा निवेदन होगा हमारे WCL के CMD श्री मनोज कुमार सर से कि सर उनका भी शॉल श्रीफल एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद सर। WCL कोयला उत्पादन के साथ साथ अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को भी भली भांति निभाता आ रहा है। इसके पूर्व भी आर्टिफिशियल लिम्स असिस्टिव डिवाइसेस प्रदान किए गए हैं। कुछ हमारे दिव्यांग साथी थे जिनके सहायता के लिए WCL सामने आया। ये आर्टिफिशियल लिम्स प्रदान किए गए और उसका परिणाम ये हुआ सर कि न केवल उन्होंने अपने जीवन को सामान्य तौर पे व्यतीत किया बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी कलाओं पर महारत हासिल की जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य नहीं है। ऐसे कुछ हमारे जाबाज साथीगण हमारे बीच में उपस्थित है। वे अपने कला का प्रात्यक्षिक हमको दिखाएंगे। इस हॉल के दाहिनी तरफ एक प्रांगण है, वहाँ पर इस प्रात्यक्षिक का
लड़का था, उस समय 70-80 लगाया था। धन्यवाद सर। ज्यादा दिखाई देता है। श्री बाबा साहब ये स्टेट लेवल पर व्हीलचेयर क्रिकेट खेल चुके हैं, ये नेशनल लेवल पर भी क्रिकेट खेल चुके हैं और जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए उन्होंने क्रिकेट के कोचिंग क्लासेस भी चलाए हैं। ये अपनी तरह का प्रात्यक्षिक यहाँ पर दिखाएंगे श्री बाबा सुनेंगे। सर थोड़ा बाजू बाजू आप इधर हो जाइए भाई। किसी भी सामान्य व्यक्ति से, किसी भी आम इंसान से बेहतर ये लोग कर पाते हैं। सच कहे तो WCL को हम सबको यहाँ पर आप लोगों पे नाज है। ये शिविर ये संदेश देना चाहता है कि हम सब आपके साथ हैं। विजेता वो नहीं जो कभी हारा ना हो, विजेता वो है जो कभी हार नहीं मानता। ऐसे ही कभी ना हारने वाले ये कुछ जाबाज हमारे बीच में है, तो उनके लिए एक संदेश के लिए मेरा निवेदन होगा हमारे WCL के CMD श्री मनोज कुमार सर से कि वे माइक पर आए स्वागत उद्बोधन हेतु। आदरणीय श्री मनोज कुमार सर। सभी को नमस्कार। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतरा नगरी के गौरव माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, मंच पर विराजमान माननीय सांसद रामटेक श्री कृपाल तुमाने जी, विधायक श्री आशीष जायसवाल जी, श्री अरुण बनिक जी जो अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट और फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड के निदेशक हैं, हमारे डायरेक्टर्स, स्टीयरिंग कमेटी और वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स, जो आज के लाभार्थी हैं, उपस्थित सभी लेडीज एंड जेंटलमैन। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और हम CSR में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इस काम को करके जो सुखद अनुभूति होती है वैसा और किसी काम में हमें नहीं होता है। काफ़ी पुण्य का काम है। माननीय गडकरी जी के संरक्षण में पहले भी जैसा आपने देखा काफ़ी लिम्स के डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और आज आपने उनके हौसले और कर्तव्य देखे। बड़ी खुशी होती है ये सब देखकर। ये जो हम कार्यक्रम आयोजित किए हैं दिव्यांगजनों के लिए, उसमें कोरोना काल के बाद WCL के लिए सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है। इतनी बड़ी संख्या में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया श्री गडकरी जी के मार्गदर्शन में। हम उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और इसमें हम CSR के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे WCL के,
जो करता है WCL आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, और अपने जहां कार्य करते हैं हम, कोयले का फील्ड, जैसा आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में 3 जिलों में हमारा केंद्रित है। नागपुर जिला, जिसमें 2 एरिया नागपुर उमरेड आता है, और चंद्रपुर जिला और यवतमाल, उन दोनों को मिला के उधर 5 क्षेत्र हमारे आते हैं। मध्य प्रदेश में भी हमारे 2 जिलों में 3 क्षेत्र हैं। आज हम यहाँ पे 184 दिव्यांगजनों का, उनको हम कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण प्रदान करेंगे, ताकि उनकी जो डे टू डे उनकी दिनचर्या है उसमें कुछ सहजता और सरलता लाई जा सके। आज हम यहाँ मोटराइज ट्राईसाइकिल 20 नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। CP चेयर 11 नंबर्स हैं, ट्राईसाइकिल्स 11 नंबर्स हैं, व्हील चेयर्स 8 नंबर्स हैं, हियरिंग एड 28 नंबर्स हैं, स्मार्टफोन 69 नंबर्स, देसी प्लेयर 21 नंबर्स, ब्रेल केन 21 नंबर्स, आर्टिफिशियल लिम्ब 70 नंबर्स, रोलेटर 3 नंबर्स और MSID किट 14 नंबर्स, इतने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 184 इससे लोग लाभ उठा पाएंगे। पिछले 8 वर्षों में WCL द्वारा CSR के माध्यम से हमने दिव्यांगजनों के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं, और अब तक 1600 से अधिक दिव्यांगजनों को उसका लाभ मिला है। लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल बीता हमारा 21-22 में, इसमें WCL ने 82.5 सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए खर्च किया। ये जो वित्तीय वर्ष है आज भी उसी की एक कड़ी है, जिसमें 687 व्यक्ति लाभान्वित हुए। विभिन्न हाथ से चलने वाली ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, मोटर चालित ट्राईसाइकिल, बैसाखियां, कृत्रिम अंग, दृष्टि बाधित के लिए ब्रेल केन, स्मार्टफोन एवं डेजी प्लेयर, और श्रवण बाधितों के लिए डिजिटल हियरिंग एड्स, शारीरिक रूप से निशक्त और दिव्यांग बच्चों के लिए सेरेब्रल पाल्सी चेयर, और ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के लिए बहुसंवेदी समावेशी शैक्षणिक MSID किट उपलब्ध कराई गई है और की जाएगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इसके लिए अलिम्को का, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अलिम्को एवं कंपोजिट रीजनल सेंटर CRC नागपुर के सहयोग से WCL के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते रहे हैं। इस अवसर पे मैं माननीय मंच को बताना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 21-22 में WCL के CSR गतिविधियों के लिए 10.05 करोड़ रुपए का प्रावधान होना था प्रोडक्शन के बेसिस पर हमने कुल 22.26 करोड़ रुपए खर्च किए CSR के अंतर्गत। कोविड-19 के दौरान राहत और हेल्थ केयर के लिए, हेल्थ केयर में आपको जैसे पता है हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट बैठाने के लिए GMC, IGMC और AIIMS जो है, इन 3 जगहों पे ऑक्सीजन प्लांट बैठाने के लिए 11.88 करोड़, और चंद्रपुर जिले में वहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके लिए 3.5 करोड़ रुपए हमने आवंटित किए थे, और ऑक्सीजन प्लांट सभी जगह बैठ गए और ऑपरेशनल हैं। उसी तरह से हमने मध्य प्रदेश के बैतूल और छिंदवाड़ा में 25-25 लाख रुपए कोविड के लिए दिए थे। अपने सभी 10 एरियाज के लिए हमने कोविड के लिए 10-10 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ रुपए क्षेत्र को दिए थे। और यहाँ पे तुकोजी राष्ट्रीय संत तुकडोजी क्षेत्रीय कैंसर हॉस्पिटल जो है, उसके लिए लास्ट ईयर हमने 3 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। हम हेल्थ के अलावे कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट में भी अपना योगदान देते हैं, और उसमें सीपेट के माध्यम से 127 ग्रामीण युवाओं, परियोजना प्रभावित लोगों को
चंदपुर और भोपाल में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया और बताते हुए खुशी होती है कि इन प्रशिक्षित जो भी लोग थे इनको 100% प्लेसमेंट मिला। CSR में हम शुद्ध पानी के बारे भी केयर करते हैं और 3 जगहों पे हम लोगों ने 20 लाख रुपए RO प्लांट बैठाने में पिछले साल खर्च किए। इस साल बोरगांव में भी वाटर फिल्टर प्लांट बैठाने में 10 लाख रुपए खर्च हुए। और आप जैसा जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल पूरे होने जा रहे हैं उसकी खुशी में। तो इस स्वर्णिम काल में कुछ दिनों पहले हमने नागपुर के 75 स्कूलों में NMC के सहयोग से 75 RO वाटर प्यूरिफायर वितरित किए 75 स्कूलों में। और चंदपुर में 75 गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को 75 सिलाई मशीन वितरण किए गए। ग्रामीण विकास में जैसे सड़क निर्माण, पुलिया, नाली आदि में 3.5 करोड़ रुपया पिछले 3 वर्षों में WCL ने खर्च किए हैं। ये कुछ CSR की गतिविधियां थी जो हमने आपसे साझा की। और मैं आज का जो प्रोग्राम है, आप जानते हैं आर्टिफिशियल लिम्स का और एड्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन का है। माननीय गडकरी जी का आशीर्वचन और मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। भविष्य में ऐसे हम कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे कि इस कार्यक्रम को आयोजित करके हमें बहुत खुशी होती है। तो आप सभी जो यहाँ पर आए सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो अब लाभार्थी हैं उनको इसका फ़ायदा मिले, मैं ऐसी उम्मीद और आशा रखता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए केवल शब्द नहीं, सर के कार्य भी बोलते हैं। वो एक कहावत है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, जब हौसला है तो फासला क्या है। जिन्हें आप सुन रहे थे हमारे CMD श्री मनोज कुमार सर, एक बात उनके बारे में कि इस पिछले 1 वर्ष में खनन के लिए कभी भी बहुत अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, इसके बावजूद लगभग 37,000 लोगों ने उनके नेतृत्व में काम किया। WCL ने इस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़ 57.71 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जो अब तक का सर्वाधिक था। हमारे CMD सर के नेतृत्व में ये रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हासिल हुआ। सर, आपके इस प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद। आगे के क्रम में मेरा निवेदन होगा हमारे माननीय सांसद रामटेक श्री कृपाल तुमाने सर से कि वे कृपया माइक पर आए, हम सबको संबोधित करें। आदरणीय श्री कृपाल तुमाने सर। WCL द्वारा वितरित होने वाले दिव्यांगों का जो साहित्य है, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, हमारे सबके नेता आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब, मंच पर उपस्थित रामटेक से विधायक सम्माननीय आशीष बाबू जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित CRC के डायरेक्टर बिनाकी साहब, इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया है उस WCL के हमारे CMD सम्माननीय मनोज कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, WCL इस हमारे नागपुर के लिए एक गौरव की बात है। आज WCL के द्वारा जो कोयला उत्पादित किया जाता है, इस कोयले से हम देखते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं हमको मिलती है और नए नए रिकॉर्ड प्रस्तावित करने का काम भी WCL के द्वारा हो रहा है। आदरणीय गडकरी साहब का मार्गदर्शन और मैं भी उस कमेटी का मेंबर होने के नाते हम लोग बहुत सारे सुझाव वहाँ पर देते हैं
इन गडकरी साहब इम्प्लीमेंट करा लेते हैं, क्योंकि उनका सरकार में जो वजन है उसका इस्तेमाल से आज हमारे पूरे विदर्भों को ही नहीं तो पूरे देश को लाभ होता है। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, CSR के लिए बहुत सारी बातें होती है। सांसद लोग भी बहुत बार कमेटी में झगड़ते हैं, मनोज कुमार जी भी रहते उस समय, हम देखते हैं सभी सांसदों को लगता है कि हमें इसमें का कुछ ना कुछ फंड मिले, यानी हमारे रिकमेंडेशन पे कुछ काम हुए। लेकिन वैसा पिछले 2-3 साल में हुआ नहीं, क्योंकि कोरोना का काल था और इस कोरोना के काल में मेरे जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट नागपुर ने ऐसा आदेश एक पारित कर दिया था कि जिससे WCL के CSR का मैक्सिमम पैसा ये ऑक्सीजन प्लांट की तरफ हमें डाइवर्ट करना पड़ा, जिसके कारण बहुत सारी सुविधाएं जो हम लोग भी प्रपोज करते थे, कुछ एम्बुलेंस की बातें थी या वाटर फिल्टर की जो बातें थी वो हो नहीं पाई। लेकिन जो कुछ भी आज WCL के माध्यम से हुआ है और भविष्य में होगा, ये अच्छा ही काम होने वाला है। क्योंकि आज का प्रोग्राम, इसके पहले आदरणीय गडकरी साहब के नेतृत्व में उमरेड में भी ये 5 साल पहले एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया था। तब थावरचंद जी गहलोत इसके मंत्री थे, तब साहब आपने वो बड़ा वहाँ पे कैंप आयोजित किया था, जिसमें भी काफ़ी अपंग दिव्यांगों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई थी। उसके बाद भी अभी जो हमें प्रात्यक्षिक करके दिखाया गया, इनके ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी इस आपके नेतृत्व में ही इनको सुविधा मिली हुई है। ये बात एक हम लोग हमेशा जो बोलते हैं कि CSR का जो फंड होता है, ये सही मायने में ऐसे ही कामों पे खर्चा होना चाहिए। साहब, मैं तो आप लोगों ने ऐसा एक डिसीजन मंत्रिमंडल में ही ले लेना चाहिए कि हेल्थ और एजुकेशन के अलावा दूसरे किसी भी सुविधा पे हमारा CSR का पैसा खर्चा ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि रास्ते में अभी मनोज कुमार साहब बता रहे थे कि 3.5 करोड़ रुपए रास्ते में खर्चे हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ हो गए, कहाँ हुए, अब वो तो पता नहीं है हम लोगों को। लेकिन ये जो बातें होती है, अगर स्कूल में आपने वाटर प्यूरिफायर दिया या अपने वाटर ATM बैठाला या दिव्यांगों को आपने इंस्ट्रूमेंट दिया, ऐसे बहुत सारी बातें होती है जिससे डायरेक्ट रूप से ये लाभार्थियों का उसको फायदा होता है। और सारी बातें जो WCL के द्वारा उत्पादन में होती है, उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। उम्मीद है आगे चल के भी ये उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो नई नई पॉलिसियाँ अभी आ रही है, जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ अभी दिया है कि अभी नई प्राइवेट माइंस आएगी, बाद में बंद पड़ी हुई माइंस जो है उसको भी अभी प्राइवेट प्लेयर को चलाने को देने वाले हैं, जिससे आज कोयले में जो बोलते हैं कोयले में आग लगी हुई है, कोयले के भाव आसमान छूने की ओर जा रहा है, जैसा कोई गोल्ड बनते जा रहा है। गोल्ड के भाव नहीं बढ़ रहे, लेकिन ये काले गोल्ड के भाव बढ़ रहे साहब। 5,000 का कोयला अभी मुझे कोई अभी बता रहा था कि 11,000 पे चले गया। 12,000 है, 12,000 पे, यानी कोयले में कितनी बढ़ोतरी हो गई। सारा यूक्रेन और रशिया का युद्ध पता नहीं कोयले में आके गिर गया है क्या। तो आपको लाभ ज़्यादा होते रहे, हम यही कामना करते हैं। और इस लाभ से CSR हमारा जनरेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा CSR जनरेट होगा और वो सही मायने में जो हमारे गरीब और जो पिछड़े लोग हैं, दिव्यांग हैं, ऐसे लोग इसका लाभ मिलेगा, ऐसी कामना करता हूँ और मैं यही पे रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने कहा कि CSR के माध्यम से ऐसे और कई कार्य होने चाहिए। निश्चित तौर पे CSR के अंतर्गत इस आपके एडवाइस को मानते हुए आगे ले जाते हुए ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सर, आपके उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमारे बीच में अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई से डॉक्टर अरुण बानिक सर
निदेशक है हमारे बीच में उपस्थित है, वे भी हमसे 2 शब्द बांटना चाहते हैं। उनसे निवेदन है श्री अरुण बानिक सर से कि वे माइक पर आए और हमें संबोधित करें। नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, श्री गोपाल तुमाने जो एमपी है, श्री आशीष जायसवाल जो एमएलए है, सीएमडी श्री रमेश कुमार जी, उपस्थित सारे गणमान्यगण, मीडिया, दिव्यांगजन, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें खुशी है आज के जो कार्यक्रम एड्स एंड अप्लायंसेस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इसके डिस्ट्रीब्यूशन कैंप चल रहे हैं। इनमें हमारी जो संस्था नागपुर में अवस्थित है, कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर आते हैं, आलिम को जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब हम जो मिल के ये आज के कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं एक वेरी इम्पॉर्टेंट एक स्कीम के बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो एडिप स्कीम के अंदर में ये सारे एड्स एंड अप्लायंसेस हमें बांट रहे हैं, जिनमें इसमें एक और भी स्कीम है जो कॉकलियर इम्प्लांट स्कीम है, जिसने हमारे भारत सरकार ने 5 साल पहले शुरुआत किए हैं, जिसका जो कॉस्ट है डिवाइस 6 लाख से इस कॉस्ट, उसको 2 भाग में उसको भाग किया जाता है। एक ऑपरेशन होता है छोटे बच्चे को, दूसरी बात ऑपरेशन के बाद हम उसको कंटिन्यूअस थेरेपी हम देते हैं। जो इसमें मुख्य मैं आकर्षित करना चाहूँगा जितने मीडिया लोग हैं, ये कॉकलियर इम्प्लांट जो कृत्रिम स्कीम है, अली अकबर जंग राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्था जो भारत सरकार की संस्था है, मुंबई में अवस्थित है। हमारे यहाँ पर ऑफिस है कंपोजिट रीजनल सेंटर। ये संस्था हमें नोडल एजेंसी है। हम लोग सिलेक्ट करते हैं, वी आर ऑल्सो एक्सपर्ट डॉक्टर्स फॉर द ग्रुप, वी सिलेक्ट द पर्सन for the children who are eligible for fitting of the aids and appliances and fitting the aids the cochlear implant। हमारे नागपुर में हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसको हमें सेंटर किए हैं, सर्जिकल सेंटर, रिहेबिलिटेशन सर हमारे कंपोजिट रीजनल सेंटर है। ऑपरेशन के बाद इन लोगों को कंटिन्यूअस थेरेपी देके उनको हमें डेवलपमेंट कराए। हमें आशा है ये जो स्कीम है, हमारे मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, आप निश्चय इस एरिया में इसको बारे में थोड़ा जन जागृति करें। आप कैम्प करके जो बच्चे 5 साल के अंतर्गत जो बच्चे हैं, हमारा कंपोजिट रीजनल सेंटर में हमारे एक्सपर्ट है, वहाँ पूरा जांच करके हमारे पास एप्लीकेशन भेजे, हम उसको तैयार करेंगे। फिटिंग्स फॉर सर्जरी यहाँ नागपुर में हम करा देंगे, रिहेबिलिटेशन के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर में हम करा देंगे। इसके बारे में शायद ये जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने अनुरोध किया है जो इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा, ताकि आप भी थोड़ा इस बारे में थोड़ा ध्यान आकर्षित करें और आगे वाला दिन में अली अकबर जंग की तरफ और CRC नागपुर जो हमारे अंडर आते हैं, हम जरूर इसके ऊपर इस अंचल में जो हमारे दिव्यांगजन हैं, विकलांगजन है, उनको में सेवा करने का हमें एक प्रयास मिलेगा। और मैंने आशा है आज जितने भी मीडिया लोग आए हैं, इन पे इस बारे में आप भी थोड़ा जानकारी दें, और जितने भी हमारे दिव्यांगजन की जो लाभार्थी जन की जो माँ बाप आए हैं, पिता माता आए हैं, ये भी आप ध्यान दें। जो बच्चे 5 साल के अंदर जो बचपन से सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, तो हियरिंग एड से भी उसको बिल्कुल उसको काम नहीं, उसको बिल्कुल उसको सुविधा नहीं मिल रहा है, इन लोगों को आप हमारे पास भेजिए। हमारे CRC ऑफिस में संपर्क कीजिए। हमारे CRC ऑफिस के ऑफिसर इंचार्ज प्रफुल्ल शिंदे जी है, आप उनके साथ संपर्क कीजिए। हम एप्लीकेशन हमारे पास भेजिए, हम आपको
सुविधा देंगे। इसको जो कॉस्ट है 6 लाख कॉस्ट है अंडर एडिप स्कीम, जो भारत सरकार की स्कीम है। एकमात्र अली अकबर जंग दिव्यांगजन संस्था हमें नोडल एजेंसी है। इसके ऊपर हम सारे इंडिया में हमारा 219 हमारा सर्जिकल सेंटर है, लगभग 3000 रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहां हमें अभी तक इस पिछले 5 साल में अभी तक 5000 लगभग 5000 लाभार्थी को हमें ये सुविधा मिले हैं। हमें आशा है इस अंचल में भी ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का ऊपर ज़्यादा लाभ उठाएं और हमें उनको दिव्यांगजन को में सहायता करने का हम प्रयास करूंगा। हमें आशा है सर, हमारे केंद्रीय मंत्री सर, मेरे एक आशा मैं आपके एक अनुरोध रहेगा, हमारे जो कंपोजिट रीजनल सेंटर नागपुर को हम एक मॉडल सेंटर बनाना चाहते हैं। इनको एक मॉडल सेंटर बनाना चाहता हूँ। इसका थोड़ा बहुत इशू है, कभी मैं आपके साथ बैठ के आलोचना करूँगा। इसको थोड़ा ये सारा सुविधा इशू को ख़त्म हो जाए तो हम इसको एक बढ़िया एक मॉडल सेंटर, एक रिसोर्स सेंटर, रिसर्च सेंटर हम उसको बनाना चाहेंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर हम बनाना चाहेंगे। अगर हमारे मंत्री साहब का सहयोग रहेगा, आपके इस अंचल में मैं पूरी तरह से प्रयास करूँगा। इसको आपके सेवा के लिए हम लोग जागे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अली अकबर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई का निश्चित ही हमारे दिव्यांग साथियों के सेवा में बहुमूल्य योगदान होता है। आपके उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद सर। और आगे के क्रम में मैं जिनको बुलाना चाहता हूँ उनका लुहा हम सब मानते हैं। वो एक शेर है राहत इंदौर का कि वो सब काम आम है जो सब करते हैं, वो सब काम आम है जो सब करते हैं और सर कुछ नहीं करते बस गजब करते हैं। हमने उस गजब को नागपुर में देखा, देश भर में देखा। इतना काम, जब सर चलते हैं तो पूरा देश उनके साथ चलता है, जब सर काम करते हैं तो देश विकास करता है। हम सबके प्रिय, हम सबके आदर्श, हमारे आदरणीय श्री नितिन गडकरी सर, उनसे निवेदन है कि वे माइक पर आए, हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री नितिन गडकरी सर। हमारे रामटेक के सांसद आदरणीय कृपाल तुमाने जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आशीष जायसवाल जी, आदरणीय WCL के MD मनोज कुमार जी, मंच पर उपस्थित नवाब अली अकबर जंग इंस्टीट्यूट के अरुण जी और उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, भाई और बहनों, आज का यह दिन निश्चित रूप से हम सबके जीवन में विशेष रूप से याद रहेगा, क्योंकि मुझे याद है कि आज से 5-6 साल पहले मैं जब महल में रहता था तब WCL के MD मिश्रा जी थे। तब मैंने उनसे अनुरोध किया था कि जो युवा ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, जो चेयर पर बैठते हैं, स्ट्रेचर पर जाते हैं, ऐसे लोगों को हमें आर्टिफिशियल लेग लगा कर देना है। और मैंने ये आग्रह किया था कि हमारे वर्ल्ड में दो देश है, एक UK और जर्मनी, उसमें एक एटोबॉक्स करके कंपनी थी और उसी कंपनी के लेग्स उस समय अच्छे थे। उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, पर उस समय मिश्रा जी के सहयोग से WCL ने करीब 90 लोगों के लिए ये पैर लगा कर दिए। और जिनको पैर लगा कर दिए उन्होंने अभी यहाँ कराटे का प्रात्यक्षिक किया, बुलेट चलाया, फाइटिंग की। यानी आम आदमी जो कर सकता है वो सब काम वो करते हैं। ऐसे ही जवान क्रिकेट खेलता है, ये उसी कैंप में थे।
और इनको सबको ये इसको दोनों पैर उसी समय लगाए थे। ये जो कराटे वाले हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्रात्यक्षिक किया, इन सब लोगों को, तुझं नाव काय रे मागचा? सुमित काटे साठे, ये लड़का मेरे पास आता था और मैंने कहा कि तुम इसमें सब लोगों की लिस्ट तैयार करो, और WCL ने इन लोगों को ये पैर लगा कर दिए, कितने अच्छे हो गए आप देखो, इनका जीवन बदल गया। तो आज मैंने फिर पूछा कि पैर कहाँ के हैं, तो पैर कहाँ के, तो मुझे उस समय याद है कि मैंने थावरचंद गहलोत उस समय मंत्री थे। ये अलीमको करके कंपनी है भारत सरकार की, और ये दिव्यांगों के लिए सब साहित्य तैयार करती है। इनको हमने मेडिकल कॉलेज में काफ़ी बड़ी जगह भी दी है और इसका ऑफिस भी यहाँ है। और इस कंपनी को मैंने कहा था कि ऑटोबॉन या यूके के कंपनी के साथ आप जॉइंट वेंचर करिए, और मैंने जर्मन और लंदन में कंपनियों के साथ बातचीत भी की और थावरचंद जी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन करके दिया, और अलीमको का जॉइंट वेंचर हुआ। और अभी आज जो पैर लगने वाले हैं वो उन्होंने मुझे बताया कि वो जॉइंट वेंचर में तैयार हुए उसी क्वालिटी के हैं। इस बात का मुझे समाधान है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है अच्छी होगी तो इन लोगों को कॉमन आदमी जैसा ये काम कर सकते। बुलेट भी चलाते हैं। ये जब साठे और ये सब मेरे घर पर आए तो बुलेट चलाए उन्होंने मेरे घर में। तब मिश्रा जी उस समय थे, तब इनको सबको हमने उनका सत्कार किया था। और आज भी इसी प्रकार से दिव्यांगों के लिए ये साहित्य का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और अब मेरे भी आंखें खराब है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ में क्या गड़बड़ है वो पहले चेहरे से पहचान लेता हूँ। तो ये लोग जब दान करते हैं तो मरी गाय बम्बन को दान, जो दूध नहीं देने वाली उसको दान करते हैं। तो मैंने क्वालिटी भी देखी, क्योंकि इसकी क्वालिटी में अब काफ़ी सुधार हुआ है अलीमको के, और इसलिए मैं बहुत आग्रही रहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो इक्विपमेंट है वो मिलने चाहिए। अभी जैसे अरुण जी ने बताया, मैं आपके इंस्टीट्यूट से बहुत दिनों से संबंधित हूँ। ये 3-4 साल में मेरा आपसे संपर्क नहीं हुआ, पर ये जो टॉपलर इम्प्लांट है इसके लिए हमने मेयो में विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध कराई। और डॉक्टर कीर्तने करके है जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उनको नागपुर लाकर उनके हाथ से ऑपरेशन किए मेयो हॉस्पिटल में। अब वो काफ़ी बच्चों को उन्होंने ऑपरेशन किया और उनके डॉक्टर अभी असिस्टेंट जो थे वो तैयार हो गए हैं, और ये मेयो हॉस्पिटल में है। वैसे ये इस विषय में जितनी जानकारी है उतनी लोगों में नहीं है। जो टॉपलर इम्प्लांट है ये छोटे छोटे बच्चों को सुनने में नहीं आता, उनके ऑपरेशन से उनका जीवन बदल जाता है। और इसलिए मैं MD साहब को कहूँगा कि जो 6 लाख रुपए लगते उसको, अब मालूम नहीं उसकी कीमत कुछ कम हुई क्या? थोड़ा कम हुआ है। तो मैं जब MSME मंत्री था तो मैंने विशाखापट्टनम में एक मेडिकल डिवाइसेस का पार्क खोला। अभी 7 करोड़ का MRI 2 करोड़ में होता है। 5 से 7 लाख रुपए का जो वेंटिलेटर था, वो 500 वेंटिलेटर हमने कोविड के समय डोनेट किए। एक की भी तकरार नहीं है। वो 1,47,000 रुपये में। तो इसका भी वहाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो मैं कोशिश करूँगा, पर इससे बच्चों को जीवन मिलने वाला है। और ये जो पिछड़े हुए गरीब लोग हैं वो कहाँ से 6 लाख रुपए लाएंगे? तो स्वाभाविक रूप से कम WCL के क्षेत्र में जो ऐसे बच्चे हैं उनको CSR से अगर मदद की जाएगी, पैर लगाए जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा काम होगा। मैं MD जी, WCL के MD मनोज कुमार जी और उनके सहयोगियों को आज के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सबकी ओर से और हमारी विदर्भ की जनता की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। एक महत्वपूर्ण बात है कि अलीमको के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना में ये जो ट्रेड यूनियन के लीडर सब बैठे,
मेरा उनसे अनुरोध है कि जो आपके रिटायर्ड कामगार है, उनकी पत्नी है, गरीब लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, दिव्यांग है, ऐसे सब लोगों को भारत सरकार की ओर से फ्री ऑफ चार्ज हम लोग स्टिक, कुबड़ी, श्रवण यंत्र, 3 चाकी खुर्ची, दाताची कवड़ी, चष्मा, कमरेचा पट्टा, संडास खुर्ची, मानेचा पट्टा, ये सब फुकट दे रहे हैं। और इसके लिए मेरा अनुरोध है, अभी तक 18,000 लोगों ने नोंदणी की है। तो WCL के क्षेत्र में जितने आपके 60 साल के ऊपर ज्येष्ठ नागरिक है, उनका आधार कार्ड अगर लेकर आप आएंगे और ऐसा कैंप करेंगे तो आपके भी 1000 लोगों को ये फुकट में देने के लिए हम तैयार हैं। और मुझे लगता है सभी यूनियन के लोग अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो काफ़ी गरीब कामगार जो बेचारे रिटायर्ड हुए हैं उनको ये सब साहित्य मिलेगा। 8 दिन और इसके लिए बढ़ाया है, मैं खुद उसका मॉनिटरिंग करता हूँ और नागपुर महानगर पालिका, जिलाधिकारी सब इसमें काम कर रहे हैं। और इसी योजना को नागपुर जिले में करने के लिए मैंने आग्रह किया है और भारत सरकार से उसके लिए अनुमति भी मिली है, ताकि आपके क्षेत्र में भी ये कैंप होगा तो फ्री ऑफ चार्ज सबको मिल जाएगा। तो दिव्यांगों को भी सामान मिलेगा, सीनियर सिटीजन को भी मिलेगा। तो मुझे लगता है ज़रूर इसमें आप सब लोग सहयोग करिए। जहाँ तक WCL ने कोल के क्षेत्र में और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, ये मेरा उनसे अनुरोध है। और मैं ये ट्रेड यूनियन वालों के सामने बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बाद में नहीं तो झंडा लेके आपको और तकलीफ देंगे, तो इनको पता नहीं होगा कि भारत सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट कमेटी का मैं अध्यक्ष भी हूँ और फाइनेंस से मिनिस्टर उसके सदस्य हैं। और प्रधानमंत्री का आदेश है कि जो लॉस मेकिंग है, काम नहीं कर रहे, उनको डिसइन्वेस्ट करो। अभी मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट बड़े मुश्किल से मैंने बचाया और इसलिए आने वाले समय में प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। ये जो प्रशासन है 4-4 साल फाइल लेके बैठता है और एक एक बात के लिए परमिशन लेने के लिए दिल्ली लेटर भेजते रहते हैं। अभी तक अगर ये काम 6 महीने में होता तो देश में कोयले की शॉर्टेज नहीं होती। अब देश में कोयला इंपोर्ट करना पड़ रहा है और इसलिए जहाँ कोल है वहाँ माइन खोलना तुरंत, इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। और वो माइन से जितना प्रोडक्शन होगा, तुमाने जी ने कहा कि मार्केट में कोल की प्राइस बढ़ी है, इसका WCL को फायदा नहीं है। जिस दिन ये 12,000 रुपये में बेचेंगे उस दिन बिजली तुमको 14 रुपये यूनिट मिलेगी। अभी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली मिल रही 5 रुपये 6 रुपये यूनिट में गरीबों को। इसका कारण ये सस्ता कोयला देते इसलिए मिल रही है। तो इनके रेट कोयले के कभी नहीं बढ़ाना, नहीं तो सब तकलीफ हो जाएगी। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में विशेष रूप से हम सबको बिजली मिलती है और ये कोयला मिलता है, इसलिए ये मिलती है। अब ये बात अलग है कि कोयले के साथ ये पत्थर भी बेचते हैं। और महाराष्ट्र सरकार, मुझे मालूम नहीं पर अभी शायद एक दावा जीत गई है 2-2.5 करोड़ का, बराबर है ना? शायद अभी कोई केस जीती है, क्योंकि नासिक में और कोराड़ी में इनके स्मारक के रूप में खूब पत्थर पड़े हुए हैं और पत्थर कोयले के भाव से पत्थर भी चले जाते हैं। और ये जो इनका टेस्टिंग है, ये जो ये बोलते हैं उससे 2 डिग्री नीचे ही होता है। ये अगर 4000 कैलोरिक वैल्यू कहेंगे तो वो 3000 निकलता है, 3200 निकलता है, क्योंकि ग्रेडेशन सिस्टम में जो टेस्टिंग है ये होता नहीं। तो इसमें मैंने काफ़ी हायर लेवल पर बहुत बार ये बातें कि कुछ सुधार हुआ है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करो। और थर्ड पार्टी में जो सोना है तो सोने का भाव लो, चांदी है तो चांदी का भाव लो। तो अब धीरे धीरे इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। एक 2 दिन 3 दिन पहले मेरे यहाँ कोल सेक्रेटरी और मंत्री जी की मीटिंग हुई थी और उसमें काफ़ी अच्छे निर्णय मंत्री जी ने लिए हैं। तो आने वाले समय में कोल प्रोडक्शन बढ़ाने को उन्होंने और एक अच्छा निर्णय किया, जिसका कृपाल जी ने उल्लेख किया है कि जो माइन बंद पड़ी है, इकोनॉमिकली नॉन वायबल है, उसके बारे में मैंने WCL MD से जानकारी मांगी थी और मैंने उस समय एक पत्र देकर प्रहलाद जी के साथ बैठकर मीटिंग करवाई। और मैंने उनको कहा कि जो आपको नॉन वायबल है, अगर कोई प्राइवेट वाला आता है तो देकर देखिए, उतना कोल का प्रोडक्शन बढ़ेगा।
तो उन्होंने वो पॉलिसी लाई और अब 100 कोल माइन का ऑक्शन हुआ है, जिससे नए रोजगार निर्माण होंगे और उसका फायदा होगा। और एक बात हुई है कि पिछले सप्ताह की कैबिनेट के मीटिंग में एक बहुत बड़ा निर्णय कोल एक्ट में सुधार करने का निर्णय हुआ है। अब जो खाली जगह है उसमें कोल बेस वॉशरीज लग सकती है, वहाँ मीथेन के लिए फैक्ट्री डाल सकते हैं। अभी अमोनियम नाइट्रेट का शॉर्टेज है, ये जो कोल प्रोडक्शन कम हो रहा है इसका कारण अमोनियम नाइट्रेट नहीं है। और मैंने जब इसका अध्ययन किया तो देश को 30 लाख टन 35 लाख टन अमोनियम नाइट्रेट लगता है और हमारे देश में 6 से 8 लाख टन ही होता है, बाहर से आता है। तो कोयले से मिथेनॉल और मिथेनॉल से अमोनियम नाइट्रेट, मिथेन से अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है। और मुझे मंत्री जी ने, सेक्रेटरी ने बताया कि आपके क्षेत्र में उन्होंने मिथेन बनाना और अमोनियम नाइट्रेट बनाने के बारे में उन्होंने आपके इस क्षेत्र में हमने अनुमति दी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये भी आप करिए। दूसरा, मिथेन से यूरिया बनता है जो हमारे देश में 50,000 करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ मिथेन से डीएमई बनता है और अमेरिका में जो हमारा एलपीजी गैस का सिलेंडर है उसमें 20% डीएमई डाला जाता है, तो हमारा गैस सिलेंडर 30-40 रुपये सस्ता होगा, तो गरीबों का फायदा होगा। तो ये सब बातें मेरा अनुरोध है कि केवल WCL ने नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग टेंडर निकाल कर बुलाइए और उसमें ये शुरू होगा तो विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ प्रगति होगी, विकास होगा और हम सब लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पर्यावरण का भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मेरी अनुरोध है अभी आशीष और कृपाल जी से, क्योंकि तुम्हारा राज है महाराष्ट्र में, तो अब हम कहाँ जाएंगे। तो अब ये मैंने बड़े प्रयासों से WCL की जो मिट्टी निकलती थी डंप, उससे सैंड निकालने की टेक्नोलॉजी लाई, इन्होंने सैंड निकाली। अब ये सैंड गरीब लोगों के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए सस्ते में देने के लिए तैयार है, पर महाराष्ट्र सरकार कहती है कि सस्ती नहीं बेचना, क्योंकि जो सैंड के माफिया है जो माल दबाकर खा रहे और लूट रहे देश को, उनके फायदे के लिए ये कानून हो सकता है। अगर ये सैंड की कीमतें कम हुई तो गरीब लोगों को फायदा होगा और ये दुकानदारा बंद होगी सब घाटों पे, सब नेता उसी पे भिड़े हैं। तो गरीबों को सैंड सस्ती मिलनी चाहिए, ये आप हमारे प्रतिनिधि है, आप भी है, तो बुलाइए और ये सब ब्लैक मार्केट बंद होना चाहिए, इसके लिए आवाज उठाइए, मैं भी उठाऊंगा। इन्होंने रेट कम करने के लिए तैयार है, नहीं इनकी तैयारी है, मेरी बात हो गई। ये और तुम बोलोगे उतना कम, इनको तो फुकट में पैसा मिल रहा है, देखो इनको फुकट में मिल रहा है, जो इनका डम पड़ा हुआ है उसमें से सैंड निकाल कर बेच रहे, तो मिट्टी बेच रहे, उनके लिए मिट्टी है वो, उससे फेंकना रखना इनके लिए प्रॉब्लम था। तो ये भी बात जो है जो गरीबों के लिए हो सकती है। एक साहब इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, अभी मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इमिशन नॉर्म्स जो है वो यूरो 6 के लाने वाला हूँ। अभी मैंने कार में लाए, ट्रक में लाए, अब आपके मशीनरी में लाऊंगा और आपके जो ट्रक और सब जो है वो यूरो 4 इमिशन नॉर्म्स पे है, BS6 BS4। अब मैं यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को मैंडेटरी करने वाला हूं, तो आप पहला काम करिए कि डीजल का यूज कम करिए, जनरेटर सेट में इथेनॉल यूज करिए, हम देने के लिए तैयार है आपको, इलेक्ट्रिक करिए, मिथेनॉल यूज करिए, और इतना ही नहीं तो आप LNG CNG, अभी CNG नागपुर में आ गया पाइपलाइन से, तो आप CNG के पंप आपके यहाँ खुल जाएंगे, अब घर में पाइपलाइन से गैस आएगा। नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा, हमने ऐसी योजना लाई है कि अब सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं, गैस सस्ता होगा और तुम्हारे घर में मीटर होगा। तो धीरे धीरे WCL को भी ये लाइन आ जाएगी, तो ये CNG पर कन्वर्ट करिए, LNG पे कन्वर्ट करिए, 100 रुपये के डीजल के बजाय 50 रुपये का गैस लगेगा, आपकी बचत हो जाएगी, पोल्यूशन कम होगा। तो मुझे लगता है कि ये नए एक्ट के आधार पर ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए भी आपसे हमारी अपेक्षा है कि हमारे क्षेत्र में
कोल माइन के क्षेत्र में पर्यावरण के दृष्टि से प्रदूषण कम होना चाहिए। दूसरा, अब आपको अधिकार मिला है कि जो जगह पड़ी है, जो इन्वायरमेंट के ऊपर से दिखती है, टेकड़ी की टेकड़ी पड़ी हुई है, एक भी पेड़ नहीं लगता, तो आप सामाजिक संगठन को, एनजीओज को, एजुकेशन संस्थाओं को, इवन कारपोरेट को पेड़ लगाने के लिए अब दे सकते हैं। हमने कानून में सुधार कर दिया है। तो हमारे यहाँ की ग्रीनरी बढ़ाने के लिए आप विशेष रूप से योगदान दीजिए, ताकि हमारे यहाँ के इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का जो इम्बैलेंस हुआ है और कोल का उत्पादन जमीन से होने के कारण इसमें भी आपका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। कोल का प्रोडक्शन, जब मिश्रा जी थे तब उन्होंने मुझे बताया था कि हमने एक प्लान बताया था, अब आप है सर, इसको और कम से कम 20 मिलियन टन और बढ़ाना चाहिए, नहीं तो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि कोल की कमी से फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। अब महाराष्ट्र में कोल लोड शेडिंग शुरू हो गया, मेरे गांव में 3-3 दिन का लोड शेडिंग चालू हो गया। अभी किसानों के खेत को पानी नहीं मिलेगा, फिर पुराने दिन आएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कोल प्रोडक्शन वॉर फुटिंग पर आप बढ़ाएंगे तो पावर की कमी नहीं होगी। और पावर सेक्टर के लिए, इसके लिए आप सुरक्षित कोयला पहले प्रायोरिटी में रखिए, नहीं तो आने वाला समय और कठिन होगा। आपका निश्चित रूप से यहाँ के उद्योगों के विकास के लिए, यहाँ के जवान लोगों को रोजगार निर्माण करने के लिए बड़ा योगदान है। और आखिरी में आपको एक बात कहूँगा कि ये हमारे कर्मचारी हैं, इनको आप खाली जगह देकर स्मार्ट शहर जैसा बना हुआ है वैसा स्मार्ट विलेज आपके एरिया में बनाइए। इनको अच्छे घर बना के दीजिए, 24 घंटे पानी, सोलर पावर, ताकि इनका रिटायरमेंट का लाइफ भी अच्छी तरीके से जाए, इनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, इनको मेडिकल की सभी सुविधाएं मिले। नहीं तो अभी जो आपकी कॉलोनी है वो उतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से देखकर लगता है जानवर बांधने के लिए बनाई है वैसी लगती है। तो वो थोड़ी अच्छी बना के दीजिए, और ये सस्ते में बन सकती है, और ये पैसे ये भरेंगे तो जो सब जगह पर इनको अच्छी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिजली, पानी, गार्डन, अच्छे प्रकार के ग्रीनरी, तो खेलने का मैदान, तो इनका भी लाइफ इसमें बहुत बदल सकता है। आप लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, और आपके नेतृत्व में आने वाले समय में निश्चित रूप से WCL हमारे विदर्भ के क्षेत्र को प्रगति और विकास की ओर ले जाने में अग्रणी रहेगी। और सामाजिक दायित्व के भाव से मैं आपको और एक धन्यवाद दूंगा कि कोविड के समय मैंने आपको प्रार्थना की थी, मंत्री जी को भी की थी, और मेरी रिक्वेस्ट पर आपने 25 करोड़ रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए नागपुर कलेक्टर को दिए, और उससे चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज, मेयो मेडिकल कॉलेज, बाद में नागपुर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एम्स, 4 जगह आपके सहयोग से बहुत बड़े बड़े कैपेसिटी के ऑक्सीजन प्लांट लग गए। अभी कोविड तो आना नहीं चाहिए, पर अभी आएगा। जो कठिन समय से हम उस समय गुजरे थे, उस समय में अभी आपने ये जो व्यवस्था करके दी है वो गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी उपयोगी होगी। मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में इसी प्रकार से एक तरफ विकास भी होगा, और गरीबों के लिए आप सेवा करने के लिए CSR से इसी प्रकार से मदद भी करोगे, इसी विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। यहाँ के क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए आपके मन में जो स्नेह है, एक डेवलपमेंटल सोच है, वो निश्चित हम सब लोगों ने महसूस की है सर। आपके उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद। यहाँ से आगे बढ़ते हुए जो आज का मुख्य कार्यक्रम है, हमारे जो लाभार्थी है वो यहाँ पर उपस्थित है, उनके मध्य हम ये आर्टिफिशियल लिम्स और असिस्टिव डिवाइसेस वितरित करेंगे। मेरा मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से निवेदन होगा कि वे मंच के सामने यहाँ नीचे आएंगे हम लोग, और जो हमारे दिव्यांग साथीगण हैं उनके मध्य इन आर्टिफिशियल लिम्स एवं अन्य यंत्रों को वितरित करेंगे। मंच के समक्ष प्रस्थान हेतु निवेदन है।
मैं एक एक नाम लूंगा। मेरा निवेदन होगा उनसे कि वे सामने आए और हमारे मुख्य अतिथि से इस डिवाइस को ग्रहण करें। सर्वप्रथम प्रशांत रामदास जाड़े। इनको मोटराइज ट्राईसाइकिल दी जा रही है हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों से। ये मोटराइज ट्राईसाइकिल देने के साथ साथ उसको चलाने की प्रक्रिया भी समझाई जा रही है ताकि वो ज़्यादा लाभकारी हो हमारे साथी के लिए। और ये पहली मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल चल पड़ी है। लाभार्थी प्रशांत रामदास साड़े। इसके बाद निवेदन होगा रवि रंजन प्रसाद। आप भी सामने आए हमारे मुख्य अतिथि से। श्री रवि रंजन प्रसाद, उनको सीपी चेयर एवं एमएसआई ईडी किट प्रदान की जा रही है हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा। हारून गफ्फर खान, वे भी सामने आए। हारून गफ्फर खान, उनको भी मोटराइज ट्राईसाइकिल प्रदान की जा रही है हमारे माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों से। हारून गफ्फर खान कृपया सामने आएंगे। इसके बाद ऋतुजा राजू राग से, इनको सीपी चेयर प्रदान की जाएगी, वे भी सामने आए। ऋतुजा राजू राग से, इनको सीपी चेयर प्रदान की जाएगी। ये मोटराइज ट्राईसाइकिल भी चल पड़ी है। ऋतुजा आप जहाँ भी है इस तरफ, ऋतुजा इस तरफ। ऋतुजा राजू राग से, उनको सीपी चेयर प्रदान की जाएगी सर। इस तरफ ऋतुजा, इस तरफ है। सागर मिश्राम, उनको भी मोटराइज ट्राईसाइकिल प्रदान की जा रही है हमारे आदरणीय श्री नितिन गडकरी सर के कर कमलों से। साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि श्री कृपाल तुमाने सर, हमारे माननीय विधायक श्री आशीष जायसवाल सर, उनके कर कमलों से मोटराइज ट्राईसाइकिल श्री सागर मिश्राम को। ये मोटराइज ट्राईसाइकिल भी चल पड़ी है। सागर, आपको बधाई। ऋतुजा राजू राग से, इस तरफ इनको सीपी चेयर प्रदान की जा रही है सर। सर एक धन्यवाद सर। शायद लोग बोल रहे कि आप बात कीजिए करके, तो धन्यवाद ज्ञापन करा दीजिए। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मेरा अनुरोध होगा श्री कमला करपोटे सर आपसे कि वे कमला करपोटे साहब धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर आमंत्रित है। हेलो, इस 2 मिनट आ रहे हैं।
आप